आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है। परंतु कर्म सिद्धांत अथवा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण क्या है तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हम पर भी नकारात्मक रूप से कार्य करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है तथा बुरे का बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे रहस्यों को सहज ही समझ जाएंगे। जैसे क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान और स्वस्थ जबकि दूसरा निर्धन और बीमार होता है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें हमारे अतीत के कर्म खाते को चुकता करने में मदद करता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की सबल प्रेरणा देता है। अब हम जो भी करेंगे वो ही हमें भविष्य में प्राप्त होगा। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे
संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते।
भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते? धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो। सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। आज राजयोग के इस सेशन में आप सबका स्वागत है और आज का विषय, आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुतों के प्रश्नों के उत्तर हैं जिसमें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत, इस विषय के बारे में। क्योंकि जब हम बात करते हैं कर्म की तो बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। कभी हम भाग्य की बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं। किसी की किस्मत बहुत अच्छी दिखाई देती है, किसी की ऐसे लगता है कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। कुछ दिन पहले भी ऐसा प्रश्न किसी का था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल कि हम सब, जब हम परमात्मा के बच्चे हैं हम सभी, तो फिर कई बार इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है, वो क्यों? या हम हमेशा अच्छा कर रहे हैं किसी के साथ लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, जानबूझकर या अनजाने में भी ऐसा लगता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। Then why me? Why I have to suffer? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो ये जो क्यों है, अगर इस क्यों का उत्तर नहीं मिलता है तो मन बहुत डिस्टर्ब होता है। और अगर कोई ये भी कहे कि आपके ही कर्मों का फल होगा या आपका भाग्य ऐसा होगा, तो भी इतने से ही ये स्वीकार नहीं होती है बात। तो इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी समझ होना कर्म सिद्धांत की बहुत जरूरी है, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को
अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को बहुत अच्छे से आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो कर्म फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग मैं ये समझती हूँ कि ये स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। तो चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं और इस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, इसको हम बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्रैक्टिकली और एक सिद्धांत के रूप में अगर हम इसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, which says to every action there is equal and opposite reaction. हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई परिणाम या अनुभव होता है। कोई भी हम करते हैं कर्म तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है इस दुनिया में। ऐसा नहीं कह सकते कि कोइंसिडेंस हो गया, यूं ही हो गया। तो एक सिद्धांत है, तो हम इस सिद्धांत को और गहराई से अभी अंडरस्टैंड करेंगे। आगे इसको हम और क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म माना एक्शन की बात कर रहे हैं हम, और कर्म फिलॉसफी माना कि एक एक्शन और रिएक्शन, कोई भी कर्म और उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिजल्ट। तो 3 प्रकार के कर्म जो हम बांट सकते हैं इसको, कर्मों को। पहला है सुकर्म, फिर है विकर्म और अकर्म। सुकर्म है जो अभी हमने अब तक समझा है, हमने स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक अंडरस्टैंड किया है। तो जो शुरू से लेकर जुड़े हैं वो इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी कर्म जो हम सोल कॉन्शियस होकर के आत्मिक स्थिति में और परमात्मा की स्मृति में जो हम कार्य करते हैं वो सुकर्म बनते हैं, उसका अच्छा फल बनेगा। सुकर्म माना अच्छे कर्म, सिंपल शब्दों में, और अच्छे कर्म का अच्छा फल बनेगा। दूसरे हैं फिर विकर्म। कोई भी कर्म जो विकारों के वश में होकर के, कोई भी नेगेटिविटी के प्रभाव में जो मैंने किया, बॉडी कॉन्शियसनेस में मेरी अपनी स्मृति को भूल करके मैंने किया, वो विकर्म है। और तीसरा है अकर्म, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के किए गए कर्म है, या फिर हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल एक्शंस। न्यूट्रल एक्शंस माना जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव भी नहीं है, हम गलत नहीं कर रहे लेकिन हम कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी का बुरा नहीं करते। ठीक है, आप बुरा नहीं करते लेकिन अच्छा कितना करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम किसी को दुख नहीं देते लेकिन हम सुख कितना देते हैं। तो दुख देने वाला विकर्म है, सुख देने वाला सुकर्म है, जिससे किसी को सुख मिलता है, स्वयं को सुख मिलता है। और अकर्म है न्यूट्रल एक्शन, जिसका कोई फल नहीं बनता। सोच सकते हैं ऐसे कोई कर्म जिसका कोई फल नहीं बनता। जो रूटीन में हम कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, ये भी तो कर्म है ना। सांस ले रहे हैं, ये कर्म है, लेकिन इसका कोई फल नहीं बनता। अब इसको हम सृष्टि चक्र के हिसाब से अगर समझते हैं, यस, स्लीपिंग, सो रहे हैं, उसमें कोई विकर्म नहीं बन रहा, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, कुछ अच्छा भी तो नहीं कर रहे स्लीपिंग में। तो इसी तरह से सृष्टि चक्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं, हमें ध्यान में होगा कि द्वापर युग से जब ऑपोजिट डायरेक्शन शुरू हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन शुरू हुआ,
बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, अपनी स्मृति भूल गई, मैं कौन हूं ये भूल गए, तो ये सारे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रवेश हो गए। और इसके और भी बहुत सारे सटल फॉर्म्स, जेलसी, हेट्रेड, निंदा, चुगली, कंपैरिजन, बहुत सारी ऐसी चीजें, आलस। तो ये आलस, केयरलेसनेस, ये भी एक तरह से बहुत सारी गलतियां कराता है। किसी के अंदर अगर कोई और नहीं हो बुराई, लेकिन आलसी हो, तो वो भी बहुत सारे नुकसान सिर्फ उस संस्कार के कारण भी हो जाते हैं। तो ये जो सारे नेगेटिविटीज आई बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के बाद में, तो वो कर्म जो भी हम करेंगे उस इफेक्ट में, उस प्रभाव में, तो वो कर्म विकर्म बन जाएंगे और विकर्म का रिजल्ट दुख के रूप में हमारे सामने आता है, किसी भी प्रकार का दुख। अब वो ये है कि जिस प्रकार का कर्म है उस तरह का ही दुख या उस तरह की ही उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। मैंने फिजिकली किसी को दुख दिया है तो वो चीज मेरे सामने उसी प्रकार से फल के रूप में आएगी। अच्छा, मैंने अच्छा कुछ किया है तो उसका अच्छा आएगा, वो फिर सुकर्म है जिसका अच्छा फल बनता है। तो मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसका फल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस चीज को हम बेसिक लॉ को पहले अंडरस्टैंड कर लें, इसमें कोई भी भूल नहीं होती, इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये लॉ बहुत एक्यूरेट है। हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, तो इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग आज हम बात कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे। हमने बात की 3 प्रकार के कर्म। तो उसमें जब हम बात करते हैं द्वापर और कलयुग की, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए, खुद को भूल गए, तो भूल जाने के कारण हम जो भी हमने कर्म किए विकारों के प्रभाव में वो विकर्म बन गए। फिर संगम युग पर हम जो कर्म कर रहे हैं अभी, संगम पर आना मतलब रियलाइजेशन आना। जब हमारे अंदर रियलाइजेशन आई कि मैं कौन हूं, इसके साथ साथ परमात्मा की याद में, उस याद से क्या हो रहा है, उस याद से मुझे जैसे एक रिमाइंडर भी मिल रहा है कि परमात्मा की संतान हूं, सुख के सागर की संतान हूं, तो मैं भी सुख स्वरूप हूं और ये सब भी आत्माएं हैं, अपना अपना रोल कर रही हैं। तो किसी के लिए भी नेगेटिव भाव खत्म हो गया। जो भी हम करेंगे शुभ भावना से करेंगे, निस्वार्थ होकर के करेंगे, तो वो सुकर्म बन गया। तो कोई भी सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म माना कि हम एक अच्छे कर्म का जैसे बीज बो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, और जो भी जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलता है। तो इस वक्त हम अच्छे बीज बो रहे हैं और इसका रिजल्ट फ्यूचर में आगे चल करके संगम युग पूरा होता है, सतयुग, त्रेता, जो सतयुग का समय शुरू होता है, तो वो इस वक्त का रिजल्ट है। इस वक्त जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारे अंदर हम जो भी अच्छे संस्कार भी भर रहे हैं और श्रेष्ठ कर्म जो हमने किए, उसका फल हमको भविष्य में प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हम बीज बो रहे हैं और सतयुग में हम फल खा रहे हैं। ठीक है, तो फल खाना भी कर्म है, बीज बोना भी कर्म है, फल खाना भी कर्म है। फल खाने का लेकिन आगे फल नहीं होता। फल खाना जो कर्म है वो अकर्म है, वो न्यूट्रल एक्शन है। तो जो हम सतयुग में जो हमारे कर्म है, सतयुग और त्रेता युग में, वो ना तो सुकर्म है और ना ही विकर्म है, वो अकर्म है, न्यूट्रल एक्शंस है, जिसका ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव इफेक्ट है। सुकर्म क्यों नहीं है? अब किसी को ये भी प्रश्न आ सकता है कि हम इतने अच्छे हैं, सतयुग में तो हम सभी बहुत अच्छे हैं ना, इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे हैं, तो फिर
पॉजिटिव एक्शंस, फिर तो सुकर्म होने चाहिए ना वहां पे, क्यों नहीं है? सुकर्म करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका ही नहीं है। सुकर्म क्या होता है कि किसी को सुख देने का कर्म, सिंपल शब्दों में अगर कहें, किसी को सुख देने का, किसी का भला करने का, राइट? लेकिन वहां तो सबका भला हुआ ही हुआ है, सब हैं ही सुखी, तो आप किसको सुख देंगे? कोई गरीब नहीं है जिसको आप खाना खिला दो, तो आप एक अच्छा कर्म काउंट हो जाए आपका। सभी सुखी हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए किसी को भी दूसरे को देने की, मदद करने की, सुख देने की या कोई भी प्रकार की हेल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए वहां पे अकर्म है। तो ये 3 प्रकार के कर्म हमें समझ में आ गए। अब इसके आगे बात आती है कुछ नियम, हम बात करेंगे कर्म के जो नियम है, कुछ रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स। सबसे पहली बात इसमें आती है कि मेरे हर कर्म का लेखा जोखा होता है, मींस अकाउंटिंग हो रही है हर चीज की, हर चीज का हिसाब है। जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, किसी के सामने किया या छिप करके किया, लेकिन हर कर्म का लेखा जोखा, हर कर्म का अकाउंट बनता है। आई कैन नॉट अवॉइड दिस, आई कैन नॉट। चाहे मैं छिपके करूं, चाहे मैं ये खुश हो जाऊं कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर कर्म का अकाउंट बनता है। दूसरा, मेरा भूतकाल यानी मेरा पास्ट मेरे वर्तमान को प्रभावित करता ही है, और इस बात को हमको बहुत ही अच्छे से समझना है और एक्सेप्ट करना है। कोई कोई अगर ये कहे कि मुझे तो मेरा पास्ट याद नहीं है, तो फिर उस पास्ट की मुझे आज सजा क्यों मिल रही है जो मुझे याद नहीं है? अब आप सोचिए कि मैंने आपसे, आप में से किसी से बोला कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे आपने ऑफर भी किया कि हाँ जरूर हम आपकी मदद करेंगे, 1 लाख 2 लाख जितना मुझे चाहिए था आपने मुझे दिया। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1 हफ्ते के बाद वापस कर दूंगी, और 1 हफ्ते के बाद मैं भूल गई। मैं भूल गई, आप भूल जाएंगे? आपने 1 हफ्ता, क्योंकि हमारा आपका कनेक्शन अच्छा था, तो आपने 1 हफ्ते के बाद तो फोन नहीं किया, आपने इंतजार किया। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपने इंतजार किया, लेकिन आखिर तो आप मुझे याद कराएंगे ना, क्योंकि मैं भूली हूँ, आप तो नहीं भूले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। इट डजंट मेक सेंस कि मुझे अगर याद नहीं है तो मुझे वापस नहीं करना है। लिया तो है ना मैंने। तो आपने 1 महीना, 2 महीना इंतजार किया, फिर आपने मुझे फोन किया, एंड वंडरफुल थिंग इज, आपने फोन किया, मेरा फोन नंबर चेंज हो चुका है, अमाउंट भी छोटा नहीं था, 2 लाख दिया था आपने, तो ठीक है, नंबर चेंज हो गया। फिर आपको मेरा एड्रेस तो पता था, आप आए ढूंढते हुए मुझे, लेकिन मैंने घर भी चेंज कर लिया है। तो आप क्या करेंगे? आप चुप हो जाएंगे, फिनिश? नहीं, आप कोशिश करेंगे, आप किसी ना किसी से पता करेंगे कहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैंने शिफ्ट कर लिया घर में, दूसरे पास के किसी दूसरे सिटी के अंदर चली गई, लेकिन आप कहीं ना कहीं से ढूंढ करके वहां पर भी आएंगे। आप आए, आपने नॉक किया, आपने ढूंढ लिया मैं कहाँ हूं, आपने नॉक किया, और मुझे बिल्कुल भी स्मृति नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं तो लेकर के भूल गई, लेकिन आपको याद है। आपने नॉक किया, मैंने दरवाजा खोला और आपने बोला मेरे पैसे।
और मैं कहती हूँ कौन से पैसे? मुझे तो याद नहीं है। और जब मैं इस तरह का रिस्पॉन्स दूंगी आपको कि मुझे तो याद नहीं है कौन से पैसे, तो आपको गुस्सा आएगा। एक तो पहले ही डिले हो चुका है और फिर मैं अभी दे नहीं रही हूँ। तो आप रिएक्ट करते हैं, आप गुस्सा करते हैं और आप कैसे भी करके आप कोशिश करते हैं कि मैं वापस लूँ अपना पैसा, राइट? चाहे मैंने ड्रेस चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, लेकिन देना तो मुझे पड़ेगा, लिया तो मैंने है। और मैं फिर कहती हूँ कि कौन-सा पैसा? आप मुझे याद करा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि उस वक़्त आप वहाँ आए थे, आपने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था। याद आया आपको? तो मैं कहती हूँ, हाँ, लेकिन उस वक़्त तो मैंने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था ना, अभी तो मैंने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। तो मैं आपके पैसे क्यों दूँ? ये कोई बात बनती है क्या? कि तब मैंने व्हाइट ड्रेस पहना था, अब मैंने ब्लू पहना हुआ है, आपने रेड पहना हुआ था, आज आपने ब्लैक पहना हुआ है, तो इसलिए बनता ही नहीं है, क्यों दूँ मैं? तो आप कहेंगे कि पैसे आपने लिए थे या आपकी ड्रेस ने लिए थे? आपने लिए थे, ना कि आपकी ड्रेस ने लिए थे, राइट? तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, लेकिन देना तो मुझे पड़ेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि अगर मैंने पास्ट लाइफ में कुछ किया था, तो फिर मुझे क्यों करना है उसका रिटर्न? वो तो पास्ट हो गया और मुझे याद भी नहीं है। तो जब मुझे याद नहीं है, तो फिर मैं क्यों दूँ? मुझे क्यों देना पड़ रहा है ये सब? व्हाई शुड आई पे बैक? पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ क्या है? सिर्फ ड्रेस ही तो चेंज हुआ है और एड्रेस चेंज हुआ है। मैं तो वही हूँ, आत्मा तो वही है ना। ये शरीर ड्रेस है, बाकी जिस घर में जन्म लिया वो मेरा एड्रेस है। एड्रेस चेंज हुआ, ड्रेस चेंज हुआ, मैं तो वही हूँ। एंड इफ आई अंडरस्टैंड दैट, अगर ये बात मुझे समझ में आती है अच्छे से, तो मुझे ना दुःख नहीं होता, देन आई कैन टेक माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी ज़िम्मेवारी ले सकती हूँ फिर। और कर्म सिद्धांत को अच्छे से समझना और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी ज़िम्मेवारी लेना। तो मेरा जो भूतकाल है वो मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है। कुछ भी नेक्स्ट है, कुछ भी अकस्मात नहीं होता है। कोई भी चीज़ एक तो बिना किसी रीज़न के नहीं है, कोई भी चीज़ अनहोनी नहीं है। हम कहते हैं उसके साथ अनहोनी हो गई। अनहोनी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। यूँ ही या कोइंसिडेंस नहीं होता। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। अब अगर ये बात हम समझ जाएँ, अभी देखिए इसको लोग 2 तरह से लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी। इस बात को 2 तरह से लिया जा सकता है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। इसको हम एक विक्टिम कॉन्शसनेस में भी ले सकते हैं। क्या देखना मेरी किस्मत कैसी है, मैं क्या इसी के लायक हूँ? इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं इस प्रिंसिपल को, कि मैं अपनी योग्यता बढ़ाती जाऊँ। जितना मेरी योग्यता, मेरी क्वालिटीज़ बढ़ती जाएँगी, मैं उतना अच्छा डिज़र्व करूँगी। मैं लायक बनती जाऊँ, तो मेरी प्राप्तियाँ उस अनुसार मेरे सामने आती जाएँगी। ज़्यादातर लोग कर्म के सिद्धांत को विक्टिम कॉन्शसनेस से देखते हैं। पता नहीं कौन-सा कर्म किया है मैंने, पता नहीं ऐसे क्या मेरे हिसाब-किताब हैं पुराने। तो विक्टिम कॉन्शसनेस से दुखी होकर, परेशान होकर बात तो करते हैं कर्म की, लेकिन सिर्फ इसी रूप में करते हैं।
आप देखिएगा जब भी बात करेंगे कर्म की, इस रूप में करेंगे, लेकिन उसको अपनी जिम्मेवारी लेकर के उस चीज की उस तरीके से समझें ताकि हम इम्प्रूव कर पाए, और हमारे हाथ में है इम्प्रूव करना, हमारे हाथ में है उसको बेटर बनाना। तो मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूं, यानी मैं जो डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी किसी दूसरे का भाग्य छीन नहीं सकता। कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति का जिम्मेवार हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत बहुत एक्यूरेट है। एक्शन एंड रिएक्शन का ये जो लॉ है बहुत एक्यूरेट है। जब हम कह रहे हैं मैंने जो किया, जो हम बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा, इसका मतलब जो फल मिल रहा है उसका बीज मैंने बोया हुआ है पहले। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल थोड़ा देर से निकलता है, समय लगता है निकलने में। आज मैंने एक बीज बोया, यानी मैंने एक कर्म किया, समझो उस बीज का फल 5 साल में निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, वो बीज आपको पता है 5 साल के बाद फल लगेगा, 5 साल तक आपको इसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने जो कर्म किया आज, सपोज उसका अभी फल मिला नहीं है, अभी समय नहीं आया उसका फल मिलने का, लेकिन मैंने बीज डाल दिया है। अब एक और बात आती है इसमें, इसी बीच में अगर आत्मा शरीर छोड़ दे, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई ना, तो आप क्या कहेंगे? वो जो उसने बीज बोया था वो वेस्ट हो गया? क्या वो वेस्ट हो गया? क्योंकि वो तो चली गई, उसने इस शरीर में कर्म किया था, अब वो अगले शरीर में चली गई। नहीं, अब उसको उस बीज का फल अपने समय के अनुसार, और जो उसने किया था वो उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, वो आत्मा डिजर्व करती है क्योंकि उसने किया है। सिर्फ ड्रेस ही तो चेंज हुआ है। दूसरे ड्रेस पहनकर किया था, अभी ड्रेस चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो फर्स्ट लेसन है राजयोग का, अगर वो फाउंडेशन पक्का है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझने में बहुत आसानी होती है फिर। तो इसीलिए मैं अपनी जिम्मेवारी लूं, मैं अपनी वर्तमान स्थिति के लिए प्रेजेंट में मेरे साथ जो भी हो रहा है वो, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। और अगर मैं ये जिम्मेवारी लेती हूं तो एक्चुअली मेरे अंदर आई एम टेकिंग बैक माई पावर। मैं अपने शक्तिशाली स्वरूप को इमर्ज करती हूँ कि यस, मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने भविष्य को चेंज कर पाऊं, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूं ना, मेरा भाग्य बनाने के लिए, मेरी किस्मत बनाने के लिए मैं जिम्मेवार हूं। बहुत सहज भाव से भगवान के ऊपर डाल देते हैं और बोल देते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। ये बात हम कर चुके हैं पहले भी, कि अगर भगवान ने इस तरह से भाग्य लिखा होता तो वो तो मर्सीफुल है, सभी का अच्छा भाग्य लिखता। आपको एक दिन के लिए भगवान की सीट दे दी जाए कि आज के दिन में आपको ये डिपार्टमेंट आपको दे देते हैं भगवान का, कि ये कुछ लोग हैं, ये 100 लोग हैं, इनका भाग्य आपको लिखना है। ठीक है, भगवान ने समझो आपको दे दिया ये काम। आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? और अच्छा, अगर उसमें से भी अगर दे दिया आपको लिखने के लिए आपके ही अपने बच्चों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने बहुत प्यारे जो आपके संबंध हैं सारे, उनका भाग्य आपको लिखना है, तो आप कैसा लिखेंगे? आप लिखेंगे इसका
20 साल की आयु में इसका एक्सीडेंट हो जाए और इसकी टांग टूट जाए, लिखेंगे? फिर 30 साल की उम्र में इसकी नौकरी चली जाए, पहले मिले और फिर उसके बाद 2 साल के बाद नौकरी चली जाए, लिखेंगे ऐसा भाग्य? बिल्कुल भी नहीं, आप भी नहीं लिखेंगे। क्या आप समझते हैं आप 100% परफेक्ट हैं? नहीं, नहीं ना? क्या आप समझते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है? नहीं, सब में है। सबको लगता है मेरे अंदर कमी-कमज़ोरी है, हम परफेक्ट नहीं हैं। फिर भी हम अपने बच्चों का, अपने नियर एंड डियर वन्स का, हम ऐसा बुरा नहीं लिखेंगे अगर हमारे हाथ में कलम हो, नहीं लिखेंगे ना? और भगवान को हम कह रहे हैं कि आपने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया? वो लिख सकता है? आप भी नहीं लिख सकते, जिनके अंदर कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, आप भी नहीं लिख सकते और वो सर्वशक्तिवान, वो सबका माता-पिता, मर्सीफुल, रहम का सागर, दया का सागर, वो लिख देगा। बोलने से पहले थोड़ा सोचें तो सही। हम सिर्फ अपनी ज़िम्मेवारी नहीं लेते हैं, इसलिए ब्लेम डाल देते हैं ऊपर वाले के ऊपर। क्योंकि वो सबसे अच्छा ईज़ी तरीका अभी जो आजकल चल रहा है, सब खुद को रिलैक्स करने का, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो। लेकिन दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर ब्लेम डालते हैं, आप पावरलेस हो जाते हैं। जब आपने अपनी ज़िम्मेवारी नहीं ली, तो आपके अंदर शक्ति भी नहीं है फिर, उसे चेंज करने की। तो इसलिए ये बात है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जो भी इस तरह की गलतफ़हमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसको जब हम निकाल देंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कर्म सिद्धांत की, कि मेरे वर्तमान स्थिति के लिए, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए परमात्मा ज़िम्मेवार है। भगवान ने किया, जो भी किया भगवान ने किया। मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है। तो जब हमने ऐसा कह दिया मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, यानी समथिंग लाइक प्रीडेस्टिन्ड, जो पहले से है। तो इसका मतलब मेरे हाथ में अब एक अपने भाग्य को चेंज करना नहीं है। तो जैसे ही हम ये समझते हैं तो हम एफर्टलेस हो जाते हैं। हम लेज़ी हो जाते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिल ही जाएगा। फिर तो कर्म करने की, एफर्ट करने की, पुरुषार्थ करने की कोई वैल्यू ही नहीं रही ना फिर। या फिर गलतफ़हमी है कि यहाँ ना इस घर का पता नहीं वास्तु ही ऐसा है कि जब से आए हैं नुकसान ही हो रहा है। मतलब किसी न किसी चीज़ के ऊपर हमने ब्लेम डाल दिया। भगवान ने किया, भाग्य ही ऐसा है, इस घर का वास्तु ऐसा है, इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। या फिर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाएँगे, ज्योतिषियों के पास जाएँगे, उनसे पूछेंगे पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। इतना समय जो हमने उसमें लगाया, इसके बजाय उसको ठीक करने के लिए फर्दर कुछ हमने किया होता एफर्ट, तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता। कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई कहता है यज्ञ कर लो, हवन कर लो, ये वाली पूजा करा लो, आपका ठीक हो जाएगा। ये जो ग्रहचारी आई हुई है ना आपके ऊपर, ये ठीक हो जाएगी। आपके अभी जो ग्रह हैं बड़े भारी हैं आपके ऊपर। हुँ? इसलिए अब ये दान कर दो और ये ठीक हो जाएगा सब कुछ। हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजर आते थे, बहुत फेमस थे अपने एरिया में। हमने उनसे एक बात पूछी, हमने कहा कि आप क्या-क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया ऐसे कोई-कोई उपाय भी बताते हैं ना, ऐसा हो रहा है तो ये अंगूठी पहन लीजिए और ये कर लीजिए, बहुत सारे उपाय बताते हैं। और फिर मैंने पूछा कि आप कर्म फिलॉसफी को मानते हैं? वो कहते बिल्कुल मानता हूँ। तो मैंने कहा कर्म फिलॉसफी माना,
कि जो आपने किया उसका फल आपको मिलेगा ही। अब जो वो व्यक्ति ने किया है उसके अनुसार, ठीक है, मैं मानती हूँ एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी आपको बता रही है कि आपने पहले जो किया हुआ है उसके फल स्वरूप अभी आपके साथ क्या होने वाला है, राइट? वो हो गया, वो आपने उसको बता दिया। लेकिन ये जो उपाय वाली बात है, ये नहीं मुझे समझ में आई। कि आपने जो उपाय बताया कि ये 20,000 की अंगूठी बनेगी, तो आप ये 20,000 की मैं बना देता हूँ आपको अंगूठी। तो मुझे आप ये बताइए कि 20,000 दे करके जो उसने पाप कर्म किया हुआ था पहले, जिसके कारण से उसको ये सजा मिलने वाली थी, जो भी उसके साथ होने वाला है समझो। तो 20,000 रुपए में उसका अकाउंट सेटल हो गया? ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो ही वाज़ साइलेंट, क्योंकि अब इसका आंसर क्या है? आप सिर्फ इस बात को थोड़ा-सा लॉजिकली समझेंगे, क्योंकि जो मैंने कर्म किया है, उसका फल तो मेरे सामने आएगा ही। उसको मैं सिर्फ एक अंगूठी पहन करके या मैं कहीं दान पुण्य करके मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। तो ये इस भ्रम को अपने अंदर से निकालना है। श्रेष्ठ कर्म से ही परिवर्तन होगा। अब से लेकर के मैं श्रेष्ठ कर्म करूँ, अगर मैंने पास्ट में अनजाने में कुछ किया भी है, बिना ज्ञान के किया था, इग्नोरेंस में किया था। लेकिन एक बात और आती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई ये नहीं कह सकता, अब जब लॉ अप्लाई होता है, जब कोई क्राइम करता है, तो उसको ये नहीं कह सकता वो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्राइम है। और अगर वो ऐसा कहता भी है, तो ऐसा कहने से उसकी सज़ा कम नहीं हो जाती है, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी सज़ा होती है। तो अगर कोई ये भी कहता है कि मुझे तो मैं तो मानता नहीं हूँ, या फिर कोई ये कहे मैं तो सिद्धांत को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इस कर्म फिलॉसफी को मानता ही नहीं हूँ। आप मानो या नहीं मानो, लॉ एप्लाइज़। लॉ तो एप्लाई होता ही है। जो सिद्धांत है, जो लॉ है, जो नियम है, और वो ये इतना ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है हमारे जीवन में कि वो तो होना ही है। तो इसलिए इन गलत फहमियों को अपने अंदर से हमको दूर करना है, या फिर काले जादू की बात करते हैं लोग। फिर एक का जादू उतारने के लिए उसके ऊपर दूसरा करते हैं। तो ऐसी-ऐसी जो चीज़ें हैं, इससे कुछ भी सेटल नहीं होता, और ही गलत इंटेंशंस के कारण और ज़्यादा कर्म का बोझ अपने ऊपर आता है। अब कर्म फल को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? एक है हमारी इंटेंशन। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन किस इरादे से, किस इंटेंशन से कर रही हूँ, ये भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई सेवा ही कर रहा है समझो, कोई मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पे जाके ना सेवा की ड्यूटी लेते हैं। कोई सच में सेवा भाव से कर रहा है, किस भाव से, यानी किस भावना से पीछे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई इसलिए कर रहा है कि कोई मुझे देखे और समझे कि देखो कितना अच्छा इंसान है ये। उसका लगातार यही दिमाग में चल रहा है कि लोग मुझे देखें और समझें कि ये बहुत अच्छा है। इरादा, और सिर्फ इतने तक नहीं, किसी-किसी का इससे भी ज़्यादा होता है इरादा। क्योंकि वहाँ पर ये लोग आते हैं, ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आते हैं, तो जिस वक़्त वो जाते हैं, वो टाइम कैलकुलेशन के साथ मैं वहाँ पे जाके उस वक़्त करूँ ताकि वो मुझे देखें और कहीं न कहीं मेरे को बिज़नेस में बेनिफिट हो जाए। आप देखिए, 4 लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग इरादे से कर रहे हैं, तो उसका फल जो बनेगा, वो अलग-अलग बनेगा, सेम नहीं बन सकता। कर्म की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एक्शन, एक ही कर्म कर रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी बना रहा है, लेकिन जितना, जैसे सिंपल भाषा में हम कह देते हैं, जितना दिल से कर रहे हैं ना, उतनी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है।
और जितनी ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होती है उतना ज्यादा उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उसके रिटर्न में दूसरे के दिल से भी शुक्रिया जो निकलेगा आपके लिए वो और ज्यादा निकलेगा, जितना आपका क्वालिटी होगी अच्छी कर्म की। सेम ही काम कर रहे हो आप भी, और एक होता है काम पूरा करने वाला काम, एकाग्रता से कर रहे हैं, फोकस्ड होकर के कर रहे हैं, डाइवर्टेड नहीं है, तो उसका भी हिसाब बनता है। राइट टाइम पर किया गया, राइट एक्शन तो है, सही कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सही समय पर भी करना जरूरी होता है। मैंने बात तो सही बोली लेकिन सही समय पर नहीं बोली, तो उसका कभी कभी फिर उल्टा असर भी हो जाता है। वातावरण का भी प्रभाव है और परिस्थिति का भी प्रभाव है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, किस परिस्थिति में किया था मैंने। कई बार ऐसा था कि आपके सामने परिस्थिति ऐसी थी जहां आपके पास चॉइस ही नहीं थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने आपको देखा कि आपने भी तो किया था, तो मैंने किया तो क्या हो गया। लेकिन आपकी परिस्थिति और उसकी परिस्थिति में अंतर था। आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पास चॉइस ही नहीं थी, आपको वो चीज बोलनी पड़ी या आपको वो कर्म करना पड़ा क्योंकि चॉइस नहीं थी। लेकिन दूसरे के सामने तो चॉइस थी, पर उसने फिर भी वही किया, तो उसका हिसाब तो ज्यादा बनेगा ना, आपका कम बनेगा, क्योंकि आपके सामने जैसे और कोई चारा ही नहीं है। तो इसीलिए वातावरण का, परिस्थिति का और किस इंटेंशन से आपने किया है, इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट होता है कर्म के ऊपर। सिर्फ ये नहीं, देखने में लग रहा है ये सभी लोग, समझो हमारे सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल वी हैव, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, सभी लोग सेम काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के ये सारे फैक्टर्स बहुत काउंट करते हैं। और ये कौन चेक कर सकता है, ये तो या तो आप जानो या फिर भगवान जाने, दूसरा नहीं जज कर सकता। इसलिए मुझे स्वयं को स्वयं जज करना है और देखना है कि मेरा जो कर्म मैंने किया, जिस भी परिस्थिति में किया, एम आई एबल टू जस्टिफाई, क्या मेरे पास उसका रीजन है कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस भाव से किया, किस इंटेंशन से किया। तो ये स्वयं ही हम चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी देखेंगे क्या क्या मुख्य ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमें कर्म के सिद्धांत से समझ में आती हैं, जो हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने जीवन के लिए। सबसे पहली जो शिक्षा है, लर्निंग लेसन ऑफ लाइफ, प्रयास नहीं तो प्राप्ति नहीं, नो एफर्ट नो अटेनमेंट। तो जितना प्रयास उतनी प्राप्ति है, तो इसीलिए पहले मेरे हाथ में प्रयास है, एफर्ट मेरे हाथ में है, भाग्य का निर्माण एफर्ट के आधार से हो जाएगा। बीती सो बीती, अभी उसको बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जो पास्ट हो गया, अच्छा था या बुरा था, मैंने ही किया था, समझो मैंने ही, मेरे से कुछ गलत भी हुआ था, तो भी फुल स्टॉप। क्योंकि जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो और टाइम वेस्ट होता रहेगा, क्योंकि आज जो मेरे हाथ में प्रेजेंट है ये भी कल को पास्ट हो जाएगा। अब ये वाला प्रेजेंट को मैंने कैसा पास्ट बनाना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ताकि कल मुझे इस दिन के लिए भी पश्चाताप ना हो। तो इसीलिए फुल स्टॉप, जो भी बीतता जाए साथ के साथ उसको फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। वर्तमान के क्षणों का आनंद लें, क्योंकि अभी अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, इफ आई एम एबल टू एंजॉय माय प्रेजेंट मोमेंट, तभी इसमें हम श्रेष्ठ कर्म का खाता बना सकते हैं आगे। क्योंकि अगर मैं दुखी हूं, समझो मैं पास्ट के चिंतन में हूं और मैं प्रेजेंट में भी दुखी हूं, यही सोच करके कि कुछ जो पहले हुआ था, किसी ने कुछ किया था कोई भी कारण से,
और मैं इस वर्तमान के सुख का भी अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, मैं दुख में हूँ, तो सीधी सी बात है, जो दुख में होगा वो दुख देगा, जो हर्ट होगा वो हर्ट करेगा, जो परेशान होगा वो परेशान करेगा। वो किसी को दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता, अगर वो खुद दुखी है तो। दिस इज द गुड न्यूज, मेरा भविष्य अभी मेरे हाथ में है। मानते हैं, मानना चाहते हैं इस बात को? आपका भविष्य अभी आपके हाथ में है। आपका अपना भविष्य लिखने की, भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है, ऐसा कह दें। अभी क्या लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या लिखना चाहते हैं। बेस्ट ही लिखना चाहेंगे ना, अच्छे से अच्छा लिखना चाहेंगे, तो इसीलिए अभी से शुरू कर दें। पास्ट फुल स्टॉप, अभी बेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। नो कंपैरिजन, क्योंकि हर एक के कर्म अलग है, कर्मों अनुसार भाग्य अलग है, हर एक का रोल अलग है। कोई मेरे जैसा नहीं और मैं किसी के जैसा नहीं, हो ही नहीं सकता। हर आत्मा यूनिक है। बिल्कुल फर्स्ट लेसन में हमने ये बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। आप देखिए, हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं करते, कुछ भी। आपके जैसे फीचर्स वाला दुनिया में और कोई नहीं है। आपका जो रोल है दुनिया में और किसी का नहीं है। सो एंजॉय योर रोल, अप्रिशिएट योर रोल। अपने रोल को अप्रिशिएट करो, अपना बेस्ट करो। किसी के साथ कंपैरिजन की एक्चुअली बात ही नहीं है। ये सारे खेल का राज ही ये है, क्योंकि जहां हम कंपैरिजन में या कंपटीशन में आ गए, दुख शुरू हो गया और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। जीवन की घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष ना निकालें। किसी एक इंसिडेंट को देख के हम उसको ऐसे कंक्लूड नहीं करें, इस तरह से हम उसका जज नहीं करें। एक घटना को देख करके, जो हमने बात की थी कि पूरा एक सीरियल चल रहा है, धारावाहिक है, एक एपिसोड को देख करके उसमें भी उसकी सिर्फ एक घटना को देख करके कंक्लूड नहीं करो। किसी व्यक्ति के आज के एक्शन को देख करके उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करो कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा। आज किसी मजबूरी में या किसी भी रीजन से उसने कोई कर्म किया है, कुछ भी हुआ है, इट डजंट मीन कि ये व्यक्ति ही ऐसा है। लेबल नहीं करो। नुकसान अपना ही होगा, उसका नहीं होगा। हो सकता है उसने तो किया और रियलाइज करके ठीक भी कर लिया, लेकिन आपने 10 साल तक भी मन में रखा है। नुकसान किसका हो रहा है? उसका नहीं हो रहा, वो तो ठीक भी हो गया, वो अपनी लाइफ में मस्त है एकदम। नुकसान किसका हुआ? मेरा। अभी तक भी हो रहा है और रोज करे जा रहे हैं नुकसान। इसलिए फॉर योर सेक, अपनी खातिर, अपने इस दृष्टिकोण को, अपने इस एटीट्यूड को ठीक करेंगे। और कोई भी घटना को लेकर के भी ऐसे ही एकदम से, जैसे ना फैसला सुना देते हैं ना, एकदम से जजमेंट दे देते हैं, ऐसे हुआ क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है ना, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। हु एम आई टू टेल दिस? हम होते कौन है फैसला सुनाने वाले? हमारे को तो पूरा केस ही नहीं पता उसका, बिना पूरा केस जाने फैसला दे देंगे। तो इसलिए अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर वापस हमारे सामने आने वाली है वो चीज, ये भी याद रखेंगे। क्योंकि जो देंगे वो वापस आएगा, जो बोएंगे वो काटेंगे। एज यू सो, सो शैल यू रीप।
तो ये सारे सिद्धांतों को याद रखते हुए फिर अब जो कर्म करेंगे, फिर एक बात आती है, अब कई लोग कहते हैं कि हम बड़े अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कि चलिए हमसे गलतियां भी होती हैं, पाप भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ भूलें हो जाती हैं, तो उसको फिर अब न्यूट्रलाइज कैसे करें? उसको ठीक कैसे करें फिर? किसी ने कहा अच्छा काला धन है, ब्लैक मनी 10% दान कर दो। उसमें से ना 10% निकाल के दान कर देंगे तो वो जो ब्लैक है ना वो व्हाइट हो जाएगा। आपको क्या लगता है हो जाएगा? होगा ऐसा? हम उल्टा कर्म करें, दुःख दें, किसी को दुःख देने वाले बोल बोलें सारा दिन और फिर शाम को जाकर के हम भगवान के सामने बैठ जाएँ, माफ़ी माँग लें, माफ़ हो जाएगा? फिर तो बड़ा आसान था, कुछ भी करते जाओ, माफ़ी माँग लो। क्या लगता है, पाप कर्म किए, रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, सोचने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है रुक के देखें और सोचें कि हमसे क्या हुआ है, ये भी टाइम नहीं है। लेकिन एक ईज़ी सा वे किसी ने बता दिया कि साल में एक बार आप गंगा जी में स्नान करके आ जाना, पाप धुल जाएँगे। और जितना सर्दी में जाएँगे ना ठंडे-ठंडे पानी में स्नान करेंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से पाप धुल जाएँगे। धुल जाएँगे। देखने में, सुनने में तो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग भी है, ईज़ी भी है, ये आसान है। कर्मों के ऊपर अटेंशन देना बड़ा मुश्किल है। अब कहाँ तक एक-एक इंटेंशन को काउंट करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मेरा भाव क्या था, मेरी इंटेंशन क्या थी? कितना हम सोचना पड़ेगा ना, और ये कितना ईज़ी है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ-पियो, मौज करो और फिर एक बार जाकर के गंगा स्नान करके आ जाओ। भगवान जी प्रसन्न हो जाएँगे, हो जाएँगे। ये वाली चीज़ें हमें ना और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ लेके जाती हैं। और ज़्यादा डाउनफॉल कैसे हुआ? क्योंकि इतना बड़ा भ्रम हमारे अंदर आ गया कि अगर हम ऐसे गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं या फिर ऐसे दान करने से हमारा पाप कट जाता है, फिर तो बड़ा ईज़ी है। तो हमने और ज़्यादा आराम से, हम और केयरलेस हो गए कि अभी तो जो मर्ज़ी करो। तो फिर और ज़्यादा डाउनफॉल आएगा ना, जितना अटेंशन हम दे रहे थे वो भी नहीं दिया अभी। तो इसीलिए इस इल्यूज़न को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। हर कर्म का इंडिविजुअल फल बन रहा है। अगर मैंने गलत तरीके से धन कमाया है, उसका फल, उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। और जो मैंने दान किया उसमें से 10% उसका अलग हिसाब है। मैंने दान जो किया और उससे अगर किसी को सुख मिला है, किसी का भला हुआ है, किसी की लाइफ चेंज हुई है, उसका भी मुझे फल, उसका पॉज़िटिव मुझे मिलेगा। लेकिन उसके ऐसे नहीं है कि वो प्लस माइनस आपस में कैंसल हो जाएगा। इधर से माइनस हुआ, इधर से प्लस हुआ, बराबर हो गया, ऐसा नहीं होगा। और अगर हमने दान भी किया है, उसका भी हिसाब है। मैंने अगर दान किया है, समझो आपने धन दिया, पैसा दिया, लेकिन बिना सोचे समझे दिया और उस धन का, उस पैसे का मिसयूज़ हुआ है। और वो जो मिसयूज़ हुआ, वो पता नहीं किस बुरे कार्य में लग गया वो पैसा। आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे देखिए, लोग कहते थे हमारी तो इंटेंशन अच्छी थी ना, हमारा तो दान हो गया तो हमारा तो अच्छा हिसाब बन गया, पुण्य जमा हो गया हमारा। लेकिन हर दान पुण्य नहीं बनता है। दान तो किया, पुण्य बना या नहीं बना, वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से यूज़ हुआ।
और अगर वो गलत काम में यूज हुआ है, किसी के नुकसान करने में यूज हो गया, तो उसका आधा बोझ देने वाले के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए सिर्फ इंटेंशन की बात नहीं है, लेकिन और भी सारे फैक्टर्स थे ना। इंटेंशन भी है और उसकी क्वालिटी ऑफ कर्म भी है, और उसके साथ साथ राइट टाइमिंग्स, पर्पस, सब कुछ है। तो इसीलिए बहुत ध्यान है इसमें देने की बात। दान भी करना है तो कहाँ करना है, जहां मिस यूज ना हो। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इसको समझ करके हम करते हैं, खास करके धन देते हैं जब किसी को। तो अभी इन सब कर्म के सिद्धांतों को समझते हुए अभी से लेकर के एक चीज हम थोड़ा सा भी अटेंशन देंगे कि किस भाव और भावना से हम कर्म कर रहे हैं, वो उसका हिसाब आत्मा के अंदर ही रजिस्टर हो रहा है, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। शरीर छूट भी जाए तो वो साथ जाने वाला है आगे। इसीलिए कोई जन्म से ही बहुत ही अच्छे घर में जन्म ले रहा है, जहाँ पे उसको किसी भी तरह की कमी नहीं है। कोई जन्म लेता है तो बहुत ऐसे घर में जहाँ उसको खाने को भी मिल नहीं रहा है, भोजन भी मुश्किल से मिल रहा है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं उसकी। अभी ये बात तो क्लियर हो गई कि भगवान तो नहीं कर रहा है, लेकिन इससे एक बात और ज्यादा स्पष्ट हो रही है, और वो जानते हैं क्या है? वो है पुनर्जन्म, रीबर्थ। कुछ लोग कहते हैं हम मानते हैं पुनर्जन्म को, कुछ कहते हैं हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये बात सिद्ध करती है। अब देखिए, एक बच्चा जन्म से ही कई बार हैंडीकैप्ड होता है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पाँव ठीक नहीं चलते हैं, कोई भी इस तरह का है, तो उसको देख करके एकदम से क्या अंदर से आंसर आता है? यही आता है ना कि ये पता नहीं क्या कर्म किए हैं इसने। और ये भी कह देंगे कि माँ बाप ने भी पता नहीं कैसे कर्म किए हैं, जो ऐसी संतान है। कहेंगे, माता पिता के भी कहेंगे, लेकिन उस बच्चे के भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है, अभी इस जन्म में तो अभी उसने कर्म करना शुरू भी नहीं किया है। तो इसका मतलब किसी पास्ट के कर्म का फल है ना। और अगर ऐसा है तो मतलब पास्ट लाइफ है, और पास्ट लाइफ में क्या होगा, फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, आगे क्या बनेंगे। कईयों के अंदर ये भी बहुत अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, क्या बनेंगे। हम भी बहुत सोचते थे बचपन में, कभी कभी सुनते थे ना कि ऐसा कर्म करोगे ना तो ऐसा बनना पड़ेगा। बहुत तरह की इंटरेस्टिंग बातें सुनाया करते थे, और कुछ कुछ ऐसी पिक्चर्स भी कहीं कहीं देखने में आती थी कि जैसे आप, वो कहते हैं जो छिप छिप के किसी की बातें सुनता है ना, वो छिपकली बनता है, ऐसे ऐसे सुनते थे। या फिर बोलते हैं जो, जिसके अंदर चोरी के संस्कार होते हैं, चोरी करने में बड़े अच्छे होते हैं जो लोग ना, वो बिल्ली बनेगा, जाके देखना। ये धन का इतना लालच है इसको, ये तो सांप की योनि में ही जाएगा। धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा रहता है ये तो सर्प की योनि में ही जाएगा। तो इस तरह की बातें करते हैं। ये इतना डरपोक है, ये कबूतर बनेगा। कबूतर डरपोक होता है ना, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। और ये वायलेंस के किसी के अंदर संस्कार है तो बोलेंगे ये शेर चीता ऐसी योनि में जाएंगे जिसमें बहुत ही हिंसा के संस्कार होते हैं ना। अब इसमें एक चीज और आती है, और फिर ये कहते हैं कि अगर ये जो मनुष्य जन्म है, ये बहुत दुर्लभ जन्म है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ योनि है। आपको लगता है ऐसा?
बहुत मुश्किल से मिली है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद फिर जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसा ऐसा सुनने में आता है हमेशा। 84 लाख काफी ज्यादा होते हैं। और इतने में तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी ना आत्मा, अगर ऐसे जाना पड़े तो। तो ये भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, थोड़ा सा समय लेती हूँ इसमें भी, क्योंकि जैसे इस दुनिया में भी लॉ बनाया जाता है ना, प्राइज और पनिशमेंट। जब आप अच्छा काम करते हैं आपको प्राइज मिलेगा, आपने गलती की आपको पनिशमेंट मिलेगी। घर में भी बनाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाते हैं ऐसे नियम। अगर ये गलती की ना, आगे से दोबारा ऐसे किया, तो फिर जो आपकी फेवरेट चीज है आपको वो नहीं मिलेगी, पनिशमेंट दे रहे हैं ना उसको। ये बहुत छोटा होता है बच्चा, तो मम्मी बोलेगी कि अगर आपने ऐसे किया तो मम्मी बात नहीं करेंगी, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी बात नहीं करेंगी तो ये पनिशमेंट है उसके लिए। और पनिशमेंट किस लिए दी जाती है? ऐसे ही लॉ में क्राइम्स के लिए पनिशमेंट दी जा रही है। पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ना ताकि उसमें सुधार आए, राइट? जेल को क्या कहा जाता है? सुधार गृह। वो सुधार के लिए है। और प्राइज किस लिए दिया जाता है? प्राइज दिया जाता है कि आपको एनकरेज किया जाए, उस अच्छे कर्म को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं मनुष्य योनि एक तरह से प्राइज है, लोग जो कहते हैं अक्सर। और जानवर बनना, पशु पक्षी बनना, कीड़े मकोड़े बनना, ये पनिशमेंट है। इस तरह से ही बताया गया और डरा करके बताया गया। ये चींटी अगर आपके पाँव के नीचे आ गई ना, अगले जन्म में आप चींटी बनोगे और ये इंसान बन के ये आप उसके पाँव के नीचे आपको आना पड़ेगा। इस तरह से बताया गया, बहुत डराया गया कि ऐसा ऐसा बनना पड़ेगा। अब जो ये कहा कि पनिशमेंट है, ये पशु पक्षी बनना, कीड़े मकोड़े बनना, ये पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुधार हो, ठीक है ना? अब ये व्यक्ति पहले से डरपोक है और उसको कबूतर बना दिया, उसका डर खत्म हुआ या बढ़ गया? उसका तो ठीक होना चाहिए था ना। पनिशमेंट माना सुधार, सुधार हुआ या और बेचारा और डरपोक, उसको ऐसी योनि में डाल दिया कि वो सारी उम्र ही बिल्ली से डरता ही रहता है। हिंसा के संस्कार थे, फिर उसको चीता बना दिया, शेर बना दिया। अब वो रोज अपना भोजन भी हिंसा के बिना नहीं खा सकता, तो उसके हिंसा के संस्कार खत्म हुए या और बढ़ गए? हम कह रहे हैं कि वो पहले ही धन का लालच, फिर सर्प की योनि में डाल दिया उसको, सारा दिन वही कुंडली मार करके बैठा है। पहले से ही चोरी के हैबिट, फिर बिल्ली बना दिया, इतना अच्छा चोर बना दिया उसको। बिल्ली कितनी अच्छी चोर होती है, आपके बिल्कुल पास में ऐसे दबे पांव आकर के दूध पी करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो उसको तो और ही अच्छी क्वालिफिकेशन दे दी उस चीज की, स्किल्ड चोर बना दिया उसको। बेटर हुआ, सुधार हुआ या और बिगड़ गया? क्या भगवान को नहीं पता है कि कैसी पनिशमेंट देनी चाहिए, कैसी पनिशमेंट में इसका सुधार होगा? दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इंसान बनना प्राइज है। अब आप उस बच्चे को देखिए जो जन्म से ही हैंडीकैप्ड है, प्राइज है। हम ये कह रहे हैं मनुष्य योनि दुर्लभ योनि है। इस बच्चे को देखो जो कचरे के डिब्बे में से मिला है, पता नहीं कौन कब छोड़ के गया, लेकिन वो जिंदा है। क्या इसको कहेंगे 84 लाख योनियां भोगने के बाद दुर्लभ जन्म मिला है? इसको देख के तो हम कहते हैं कि इसने पता नहीं क्या बुरे कर्म किए हैं,
यही कहते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने बुरे कर्म किए हैं, और ये भी स्पष्ट है कि वो मनुष्य बना है। बुरे कर्म करने के बाद भी वो जानवर नहीं बना है, वो फिर भी मनुष्य योनि में ही है। सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट प्रूफ है। इसी तरह से अभी तो खैर साइंटिफिकली भी ये बात बहुत अच्छे से प्रूव हो चुकी है। अगर आपने सुना होगा PLR के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, कुछ लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। ये एक थेरेपी है जिसमें कि आपको पास्ट के लाइफ में लेकर जाया जाता है हिप्नोटाइज करके, और पूर्व जन्म याद कराया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर के PLR करवाइए, हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते ये चीज कि आपको कोई पास्ट लाइफ देखने की जरूरत है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जिन्होंने अपना PLR करवाया है और पास्ट लाइफ को वो देखते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली कईयों ने सिर्फ एक जन्म नहीं, 5-5 जन्म, 10 जन्म पीछे जाकर के भी देखा है। और किसी एक केस में भी ऐसा नहीं हुआ है कि पूर्व जन्म में वो कोई जानवर था या किसी और योनि में था। जो इंसान है, मनुष्य है, वो मनुष्य ही था। तो ये बात तो एकदम क्लियर प्रूव हो चुकी है। और वैसे भी कईयों को पास्ट लाइफ अपनी याद होती है। इट्स नॉट अ नेचुरल सिस्टम, क्योंकि अगर ये एक नेचुरल चीज होती कि हमें अपना पूर्व जन्म याद रहे, पास्ट लाइफ याद रहे, अगर ये नेचुरल होता तो बहुत मुश्किल हो जाती लाइफ। इस लाइफ की भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम भूलना चाहते हैं, ना हम याद करना चाहते हैं, और ना हमें लगता है कि कोई और मुझे याद कराए। ऐसी कई चीजें होती हैं जिसे हम भूल चुके होते हैं, कॉन्शियसली भूल चुके होते हैं, और हमें पता होता है, समझ आ चुका होता है कि उस वक्त जो मैंने किया कि ठीक नहीं था ये, तो दैट वाज नॉट राइट। तो आपको कोई याद भी कराए तो आप बोलते हो कि नहीं, यू वांट टू फॉरगेट। और अगर आपको ये याद आ जाए कि आप पास्ट में क्या थे और पास्ट में ये व्यक्ति के साथ आपका क्या रिलेशन था, कैसा कनेक्शन था, क्योंकि हो सकता है कि इस जन्म में जो हस्बैंड वाइफ है वो पास्ट लाइफ में भाई बहन थे, ऐसे भी तो हो सकता है। तो कुछ और ही रोल था, कुछ और ही कनेक्शन था। और ये भी हो सकता है कि इस लाइफ में ये कोई आपके बहुत क्लोज रिलेशन में है, पास्ट लाइफ में इसी ने आपका मर्डर किया था, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये नेचुरल नहीं है कि हमें अपनी पास्ट लाइफ याद रहे, मगर कई लोगों को पास्ट की कुछ ना कुछ स्मृतियां होती हैं, कोई रीजन से होती हैं, क्योंकि कई अननेचुरल डेथ होती है, सडन डेथ होती है, तो उस केस में अचानक से आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसके साथ वो मेमोरी चली जाती है, तो वो काफी समय उसको लग जाता है उसको भूलने में कई बार। बट अभी तक, आज तक भी कोई ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है जिसने कहा हो कि मैं पिछले जन्म में बिल्ली था या घोड़ा था, गधा था, एक भी नहीं था। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि जो मनुष्य की आत्मा है वो मनुष्य ही बनेगी। आप सेब का बीज डालेंगे तो सेब ही निकलेगा, आम की गुठली डालेंगे तो आम ही निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो आम कैसी क्वालिटी का है, क्वालिटी में फर्क हो सकता है। इंसान इंसान ही बनेगा, लेकिन वो कौन सी क्वालिटी का बनेगा वो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। अब जिस बीज को आपने अच्छे से पानी दिया होगा, अच्छे से सस्टेन किया होगा, वो बीज में से बहुत अच्छा फल निकलेगा। लेकिन अगर संतरा लगाया था तो संतरा ही निकलेगा। मैंने बहुत अच्छे से उसको पानी दिया तो वो आम नहीं बन जाएगा। लेकिन हम कहेंगे इस पेड़ के जो संतरे हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, हम ये कहेंगे, लेकिन है तो संतरे ही, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी हो सकते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य की जो आत्मा है वो बनेगी तो मनुष्य ही, लेकिन गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, उसके टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग। और वैसे भी
हम बात कर रहे थे सजा की, पनिशमेंट की। तो अगर किसी को समझो हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि किसी को सजा देने के लिए उसको बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बन गया वो। बिल्ली बना मतलब बिल्ली के ही परिवार में रहेगा ना। उसके माता-पिता, भाई-बहन सभी बिल्लियाँ ही हैं सभी। अब उन बिल्लियों के साथ में रहते हुए उसको ये आएगा कि पता नहीं मैं बिल्ली क्यों बना हूँ? उसको तो नहीं आता कभी ये थॉट। क्योंकि बिल्ली बन के बिल्लियों के साथ ही रह रहे हैं, उनके जैसा ही रह रहे हैं, तो कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन अगर बना इंसान ही है, मगर इंसान बनकर के जानवर जैसा जीना पड़े, फिर ज़रूर थॉट आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और जहाँ ये थॉट आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की रियलाइज़ेशन की बिगिनिंग होती है। जब तक ये थॉट नहीं आएगा, तो परिवर्तन कैसे आएगा? जानवर बन के जानवरों के साथ रहने में तो ये थॉट नहीं आएगा ना। इंसान बन के जानवर जैसा जीने में और फिर उसके सामने दूसरे इंसान बहुत अच्छे से जी रहे हैं, दूसरे इंसान बहुत खुशी में जी रहे हैं और मेरे सामने ये सारी डिफिकल्टीज़ आ रही हैं, मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा। एक रोड साइड पे बैठा हुआ एक भिखारी है और वो बेचारा देखता है उसके सामने से रोज़ गाड़ियाँ जा रही हैं। छोटे-छोटे बच्चे बिना किसी मेहनत के उन सबको इतना कुछ फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं और मैं सारा दिन मेहनत करके भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसको आएगा ना थॉट, तो रियलाइज़ेशन किसमें है? इंसान बन के जानवर जैसे जीने में ज़्यादा रियलाइज़ेशन है, तो फिर पनिशमेंट कौन-सी बड़ी है? यही पनिशमेंट बड़ी है। तो इसीलिए उसके लिए परमात्मा को किसी को कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आज इस बात का डर भी खत्म हो गया है लोगों के अंदर से। अभी जो न्यू जनरेशन है, आप उनको अगर ये बोलो कि ऐसे करोगे तो आपको ये बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा, वो पता है क्या बोलेंगे? कि अब हम इतने अच्छे तो नहीं बन सकते, कि हमारे से एक भी गलती ना हो। तो इसका मतलब हमारा दोबारा मनुष्य बनने का चांस तो है नहीं। एक ही जन्म है ना मनुष्य बनने का, तो इसीलिए हम इसी को एन्जॉय करने दो हमें। बात भी राइट है ना, अगर एक ही बार बनना है और इतना परफेक्ट तो बन नहीं सकते। मगर अगर उसे ये समझ में आ जाए कि बनेगा तो मनुष्य ही, लेकिन उसका फल भोगना पड़ेगा और इस तरह से भोगना पड़ेगा। तो शायद फिर भी थोड़ा-सा अंदर से एक होगा, कंसर्न होगा कि नहीं मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे अपने कर्मों को सुधारना है। तो ये रियलाइज़ेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आज का समय भी आपका थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। लेकिन इसके साथ-साथ वैसे तो आज और फिर कल का दिन अनाउंस्ड टाइमिंग्स के हिसाब से कल कोर्स पूरा होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ़ एक बिगिनिंग है, ये इनिशिएशन है। अभी हम बहुत ही फाउंडेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्ञान के और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो आगे के क्लासेस में जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, दिस इज़ द फाउंडेशन लेवल। तो ये जब 11 दिन का हमारा कोर्स पूरा होता है, कल तक और उसके बाद में फिर हमारी 1 महीने तक रेगुलर क्लासेस चलेंगी। कल हमने बात की थी मुरली की, आने वाले कल में हम उसे और ज़्यादा डिफाइन करेंगे। तो वो एक ऐसी रेगुलर क्लास है जिसके अंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें भी क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारी ये सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है, अपने टाइम को मैनेज करके अगले 1 मास तक जो ये रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं, आपके लिए स्पेशल अरेंज की गई हैं। हमारी सभी सिस्टर्स जो हमारे टीम में हैं, तो वो सभी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको उसमें और इस यात्रा के अंदर डेप्थ में लेकर के जाएँगे। तो वो आप ज़रूर अटेंड करते रहिए आगे भी।
ताकि अभी जो शुरुआत की है ये सिर्फ बिगिनिंग है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो इस बिगिनिंग को और आगे अंजाम देना है, अच्छे से अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर पाए हम इस तरीके से। तो अभी हम चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। ओम शांति। अपने मन को चारों तरफ की बातों से निकालकर एकाग्र कर दें। मस्तक के बीच चमकता सितारा, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। ये शरीर जैसे मेरा एक वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। जब से मैं आत्मा परम धाम से अपने घर से आई, इस दुनिया में अनेक जन्म लिए, कितनी बार ये शरीर रूपी वस्त्र चेंज किया। आज इस स्वीट साइलेंस में ये महसूस करेंगे मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली शक्ति। अपनी जिम्मेवारी लेंगे, अपने कर्म, अपने हर थॉट के लिए, हर संकल्प के लिए मैं जिम्मेवार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरे अंदर ये शक्ति है अपने कर्म को चेंज करके, परिवर्तन करके अपने भाग्य को परिवर्तन करने की, श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। I have the free will
अभी परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर खुद को एम्पावर करेंगे। परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के नीचे महसूस करें खुद को। आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, शुभ कर्म करने की शक्ति मुझे प्राप्त होती है। खुश रहना, खुशी बांटना, न दुख लेना, न दुख देना, दुआएं देना, दुआएं लेना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज के प्रश्न है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमें उसका फल बुरा ही मिलता है, ऐसा क्यों होता है? आई थिंक हम काफी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में अगर मैंने कुछ किया हुआ है जो मुझे याद नहीं है, तो जैसा कि हमने समझा कि भले मुझे याद नहीं है लेकिन फिर भी उसका फल मेरे सामने आएगा। तो जब अभी आता है, उसे अगर हम स्वीकार करते हैं कि मेरा किया हुआ है और मेरे सामने आ रहा है, स्वीकार करने से जल्दी कट जाएगा। और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उसके साथ एक तरह से फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जी दीदी। तो वो फाइट करने से क्या होता है कि हम स्वीकार ना करने के कारण हम दुखी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए वो और बढ़ता जाता है, वो सेटल ही नहीं होता। कई बार 20-20 साल हम उसी स्ट्रगल में रहते हैं लेकिन सेटल नहीं होता। तो स्वीकार करें कि मेरी अपनी जिम्मेवारी है, मेरा किया हुआ कुछ है जिसकी वजह से ये हुआ है, सामने आया है। तो अभी अब से लेकर के श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो सेटल हो जाएगा। जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जीव जंतु एक्स्ट्रा इनमें भी सोल्स होती है और मरने के बाद क्या होता है, क्या ये भी रीबर्थ लेते हैं? उनमें भी सोल होती है, वो भी रीबर्थ लेते हैं। दैट्स राइट। जी। नेक्स्ट है, क्या मेरे सास ससुर जो गुजर चुके हैं, क्या वो जन्म ले चुके हैं? और कैसे पता चलता है क्या पुनर्जन्म सच है? पुनर्जन्म सच है, ये तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो रहा है। जो हमने अभी बातें की हैं उन सब में क्लियर हो गया है कि पुनर्जन्म तो होता ही है। और बिल्कुल वो आत्मा अपने कर्म अनुसार और जहां जहां उनके कार्मिक अकाउंट्स हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब होते हैं, वहां जाकर के वो जन्म लेती है।
क्योंकि जिनके साथ हमारा सुख का या दुख का लेना या देना होगा, वही जन्म होगा, और जितना ज्यादा लेन देन होगा उतना ज्यादा नजदीक संबंध में उसके जन्म लेंगे। तो वो जन्म तो ले ही चुके हैं। जी दीदी, एक क्वेश्चन आया है कि किसी को अगर वहम की बीमारी हो तो उसे खत्म कैसे करें? हम्म। ये जो बीमारी है, वहम की जो बीमारी है, ये तो सिर्फ स्वमान से और सही समझ से ही खत्म हो सकती है। तो इसीलिए अगर उनको डायरेक्टली सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, डायरेक्टली अगर उनको किसी तरह से ज्ञान समझाया जाए कि वास्तव में, क्योंकि ये सारे आपने देखा आज कि सारे लेसन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये लाइफ के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जब हमें समझ में आते हैं तो फिर डाउट्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये वहम की जो बीमारी है, ये ऐसी है कुछ कि जो सबकॉन्शियस में कुछ चीज बहुत डीप चली जाती है। ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, डाउट के रूप में हो सकती है, ये फैंटेसीज के रूप में हो सकती है। तो वो सबकॉन्शियस में डीप गई हुई है ना, तो सबकॉन्शियस का परिवर्तन जरूरी है उसके लिए। लेकिन परिवर्तन शुरू होगा कॉन्शियस से। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव इनपुट्स, करेक्ट इनपुट्स डालने का। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवानी दीदी says karmic account never get closed. If suppose I thrown black ball, I will get black ball in return again. I will send black ball. This goes on. So how to close it and why? It will be not closed karmic account. Close नहीं होता क्यों? देखिए, यू आर थ्रोइंग ब्लैक बॉल, इट इज कमिंग बैक। आपने भेजा बॉल, वो वापस आ गया, क्लोज हो गया। अगर उसके बाद दोबारा नहीं भेजा ब्लैक बॉल, तो अगर आप दोबारा भेजते हैं तो फिर दोबारा वापस आता है, तब क्लोज नहीं होता। नहीं तो आपने जो फेंका वो वापस आ गया, पूरा हो गया, सेटल हो गया। लेकिन हम, पता है क्यों सेटल नहीं होता? हमने फेंका और हम फेंक करके भूल गए, और जब वापस आया तो हमें लगा कि ये आ रहा है, अभी मुझे इसको वापस भेजना है, और ये गेम चलता रहता है इसलिए। लेकिन वहीं पर शांत हो जाइए जब वापस आया। इसीलिए कहा अभी पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी, जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है कि जस्टिफाइड नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ हो रहा है, एक्सेप्ट इट फर्स्ट कि मैंने ब्लैक बॉल फेंका था, अब वापस आया है, एक्सेप्ट इट, मेरा किया हुआ वापस आ गया, क्लियर हो गया। दोबारा नहीं फेंको ब्लैक बॉल, फिर तो डेफिनेटली क्लोज नहीं होगा। जी दीदी, नेक्स्ट है, ऐसा क्यों है कि और धर्मों की इस सृष्टि नाटक में स्वर्ग के कुछ देखने का चांस नहीं मिलता है, और दूसरा, क्या उन्हें आते ही दुख देखने को मिलता है क्योंकि वो आते ही भगवान को याद करने लग जाते हैं? देखिए, जिसको स्वर्ग देखने की इच्छा है उसको स्वर्ग मिल जाता है। जिसको स्वर्ग देखने की इच्छा ही नहीं है और आप चाहते हैं कि उनको स्वर्ग दिख जाए, वो फिर बहुत डिफिकल्ट है, आई थिंक इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई कोई सिर्फ यही इच्छा रखते हैं कि हम तो यहाँ इस दुनिया से छूट जाएं और अब बस मुक्ति में जाकर के बैठ जाएं। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट ही उनको कोई ज्यादा आकर्षित नहीं करता है। तो आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आई थिंक आपको स्वर्ग का कॉन्सेप्ट आकर्षित करता है, स्वर्ग देखने की इच्छा है। तो स्वर्ग इसी दुनिया में जब स्वर्ग का निर्माण होता है तो आप सब वहां बहुत वेलकमिंग तरीके से प्रवेश करते हैं और उसका जरूर सुख भी लेते हैं और आनंद भी लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था आपने? ये उसी में था कि क्या उन्हें आते ही दुख देखने को मिलता है क्योंकि वो आते ही भगवान को याद करने लग जाते हैं? उनको आते ही, कोई भी आत्मा जब आएगी ऊपर से नीचे, चाहे वो सतयुग में आई चाहे वो कलयुग में आई, जब भी पहला जन्म लेगी उसको दुख नहीं मिलता, क्योंकि
अभी कर्म फिलॉसफी के हिसाब से ही आप देखिए, अभी तो पवित्र आत्मा ऊपर से आई है, अभी तो उसने कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया है जिसका उसको फल मिले। धीरे 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 जैसे वो दुनिया के प्रभाव में आकर के विकर्म करना शुरू करती है, तब दुख मिलता है। लेकिन आते ही जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, वो आते ही जो परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो एक्चुअली परमात्मा की याद दिला रहे हैं। वो ऊपर से आई है ना आत्मा, तो उसको स्मृति है परमात्मा के स्वरूप की, तो वो औरों को भी स्मृति दिला रहे हैं, लेकिन वो दुख से याद नहीं कर रहे हैं। जी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मों के हिसाब से हम ब्राह्मण तो स्वर्ग में आएंगे, लेकिन अन्य धर्मों की आत्माएं आते ही दुख की दुनिया में हैं, जबकि वो भी पूरी हैं और उन्हें शरीर भी पुराना मिलता है, तो वो भी काम विकार में आते हैं, ऐसा क्यों? मुरली में स्पष्ट हो जाएगा ये आंसर। जी दीदी। नेक्स्ट है जैसे आपने बताया कि हमें अपना कर्म का फल मिलता है, उसी तरह मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हिसाब किताब है जो पूरा होना है। हमारे बीच कुछ इश्यू के कारण आज हम अलग रहते हैं, बट हम इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। क्या ये सही होगा या जो जैसा चल रहा है वैसा ही होने दें? अगर आपके अंदर ये आ रहा है कि आप इसको बेटर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, तो इसका मतलब चांसेस हैं। जब चांसेस होते हैं तभी ये थॉट आता है। अगर बिल्कुल चांसेस नहीं होते तो शायद ये अंदर से संकल्प भी नहीं आता। और अगर दोनों को आ रहा है तो जरूर उम्मीद है, इसीलिए आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से टकराव बार बार होता है। कोई ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी, जहां पे देखिए, अगर कोई भी रिलेशनशिप्स को आज कलयुग के समय में अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं, हार्मनी में लाना चाहते हैं, तो दादी जी एक बात हमेशा कहती थी, हार्मनी माना हार मानी। थोड़ा सा कहीं पे हार माननी पड़ती है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो अपने आप हार्मनी हो जाती है। तो अगर इतना करने से संबंध अच्छे हो जाते हैं, फैमिली टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं, और बच्चे, फैमिली सब इकट्ठे होने से कितने सारे और फायदे होते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा झुकने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता है आपकी पूरी परिस्थिति क्या है, लेकिन ज्यादातर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म एक व्यक्ति भी अगर करता है चेंज, तो बहुत कुछ सुधर सकता है। दीदी जी, एक क्वेश्चन आया है कि आपने हमें अच्छे से बताया कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो लॉ ऑफ कर्मा है, बट हम उसे सेटल कैसे करेंगे? क्योंकि अगर लोग हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, तो अगर वो लॉ ऑफ कर्मा है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि ये अच्छी बात है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है, आप इसको समझ रहे हैं पूरी तरह से कि हम जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा कर्म है। तो जैसे ही हमने ये बात को अंडरस्टैंड किया, तो हमारे अंदर ही हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट फर्स्ट, कि आप खुद को चेंज करना चाहते हैं। तो अब बात आती है सेटल करने की। एक तो ये है कि जो अभी वर्तमान समय हमारे साथ हो रहा है प्रेजेंट में, हमने समझा वो पास्ट का रिजल्ट है। लेकिन जो वर्तमान समय हम कर रहे हैं, एक है जो मेरे साथ हो रहा है और एक है जो मैं कर रही हूँ। और तो जो हम कर रहे हैं वो फिर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मैं कैसे थॉट्स, कैसी फीलिंग्स, कैसे कर्म क्रिएट कर रही हूँ, वो मेरा भविष्य निर्माण कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जिनके साथ हमारे कुछ ऐसे डिफिकल्ट अकाउंट्स हैं, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आते हैं मेरी सुख शांति चली जाती है, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। कोई एक ऐसा, दो ऐसे जो मेरी लाइफ में है, हम ये कहते हैं कि परमात्मा से शक्ति लेकर के, दुआओं का खजाना लेकर के उसको ढेर सारी दुआएं दो। जिस व्यक्ति के साथ जितना कड़ा हिसाब किताब है, उतनी ज्यादा दुआएं उस आत्मा को मुझे देनी है।
तो जब उसको दुआएं देते हैं, अपनी तरफ से गुड विशेस देते हैं, तो उसके अंदर का जो खालीपन है वो शांत होता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन तो यही है कि वो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ किया हुआ है। तो अब मुझे अच्छा इतना करना है और इतना अच्छा उसके लिए सोचना है। हर बार आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन शुभ भावना, ब्लेसिंग्स आप दे सकते हैं ना। तो वो ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा दो कि वो आत्मा तक पहुंचती हैं, चाहे वो आपके सामने है, दूर है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आपकी वाइब्रेशंस वहां तक भी पहुंचती हैं। और वो जब वाइब्रेशन रिसीव होती हैं, उसके अंदर भी परिवर्तन आता है, सेटल हो जाता है। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच। आपने ये जो आंसर दिया, इसमें काफी लोगों के क्वेश्चन के आंसर आ गए जो कर्मा से रिलेटेड थे। दीदी जी, समय को देखते हुए हम यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी को हम फिर से एक बार कहते हैं कि आपके कोई भी प्रश्न को हम इग्नोर नहीं करते हैं। आपके सभी प्रश्न हम नोट करते हैं और आगे डे बाय डे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच दीदी जी। ओम शांति। आगे आगे जो मुरली में ज्वाइन करेंगे तो मुरली में और स्पष्ट होता जाएगा, बहुत सारे आंसर्स मुरलियों में भी मिलेंगे। ओम शांति।